मूल्य आएगा। धर्म के अर्थात क्या होगा? धार्मिक मूल्य होगा। समयबद्धता, कार्यकुशलता, संवाद की स्पष्टता, पूर्णता, उत्पाद की गुणवत्ता, व्यवहार की शुद्धता, ये कौन से मूल्य है? नैतिक मूल्य। रॉन्ग आंसर। व्यावसायिक मूल्य। व्यावसायिक मूल्य सही आंसर है। तो देखो, व्यवसाय के अंदर प्रोफेशनल वैल्यूज में क्या क्या लगता है? समयबद्धता, टाइम इम्पोर्टेंट है ना? टाइम पर आना है, टाइम पर जाना है। फिर दूसरा लगता है कार्य कुशलता, है ना? कार्य के अंदर भी आपका स्किल होना चाहिए। फिर संवाद की स्पष्टता, वे ऑफ कम्युनिकेशन उसका अच्छा होना चाहिए। पूर्णता, उत्पाद की गुणवत्ता, माना कितना वो प्रोडक्शन करता है, सेल्स करता है। व्यवहार की शुद्धता, कितना हॉनेस्ट है वो अपने बिजनेस में। तो ये सारे क्या हुए? व्यवसाय से रिलेटेड है। तो प्रोफेशनल वैल्यूज, व्यवसायिक मूल्य होगा। मूल्य का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? वैल्यू। नहीं। नैतिक मूल्य का मनुष्य के उचित कौन सा है? नैतिक मॉरल शब्द, मूल्य का वैल्यू होता है ना, नैतिक का क्या होगा? मॉरल वैल्यू। मोरल वैल्यूज। मोरल हो। विश्वास, सादगी, पवित्रता, अहिंसा, ईमानदारी, ये कौन से मूल्य है? फैमिली वैल्यूज। फैमिली नहीं, रॉन्ग हुआ। फैमिली वैल्यूज नहीं है। क्या क्या, जरा क्वेश्चन वापस रिपीट करेंगे? विश्वास, विश्वास, सादगी, पवित्रता, अहिंसा, ईमानदारी, विनम्रता, नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य है। अभी प्रतिशत सारणी, प्रतिशत सारणी कौन से मूल्य है? कौन से मूल्य के अंदर आता है? गणितीय मूल्य। एनालिसिस करते हैं, गणितीय मूल्य, एनालिसिस होता है, टेबल होता है, तो सारणी बोलते हैं उसको, या प्रतिशत बोलते हैं, परसेंटेज। तो ये होता है गणितीय मूल्य के अंदर आता है। दीदी, अभी ऐसे हीरा, क्या हुआ? हमारे आंसर रॉन्ग जा रहे हैं तो उसके लिए करना चाहिए। जैसे अभी आप रहे हैं ना, तो हमारा आंसर रॉन्ग जा रहे हैं। आप सही आंसर जो दे रहे हैं उनका सुन लीजिए, हाँ, और बुक्स अच्छा से पढ़ना। ठीक है, ओके। हाँ। अभी हीरा है और दूसरा जैसे दिया हुआ है पानी, तो इसका मूल्य जो है वो किस में आएगा? द्रव्यात्मक मूल्य। क्या हुआ? ये वस्तु हुई ना, हीरा हुआ, ये द्रव्य हुआ, वस्तु के अंदर आया। तो हीरा की वैल्यू क्या है? द्रव्यात्मक मूल्य है। तो ये किस पर निर्भर करता है? द्रव्यात्मक मूल्य जो है वो कैसे आप उसकी वैल्यू करेंगे? मजबूती तथा उसकी विशिष्टता पर आधारित होती है। हाँ, उसकी मजबूती तथा पर निर्भर होता है। हाँ, होता है। फिर नेक्स्ट है मदद देना, रक्षा करना, निष्ठावान होना, दूसरों का ध्यान रखना, मधुर स्वभाव होना, ये कौन से मूल्य है? पारिवारिक मूल्य। हाँ। साहित्य, शिल्पकला एवं संगीत, ये सारे की कौन से मूल्य के अंदर आता है? सांस्कृतिक मूल्य में। सांस्कृतिक मूल्य में आएगा। भोजन, ये सारे सांस्कृतिक मूल्य में आएगा। अभी सौंदर्यात्मक मूल्य से ही दूसरा कौन सा नया मूल्य निर्माण हुआ? कलात्मक मूल्य। तो कलात्मक मूल्य बाद में आया, पहले क्या आया था? सौंदर्यात्मक मूल्य आया, फिर कलात्मक मूल्य आया।
तो सौंदर्यात्मक मूल्य भी आगे आधा, जैसे हम पहले जो शुरू में था ना, वो आध्यात्मिक मूल्य को ही सौंदर्यात्मक मूल्य कहा जाता है। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। मूल्य का अर्थ भी यही होता है। तो फिर वहां से ही फिर क्या हुई, कला शुरू हुई, कलात्मक मूल्य। तो कौन बता सकता है सौंदर्यात्मक मूल्य के बारे में? क्या है सौंदर्यात्मक मूल्य? सर्वोच्च सत्ता की सुंदरता की अभिव्यक्ति की कला के माध्यम से करना सौंदर्यात्मक मूल्य है। है ना। पहले के जमाने में क्या होते थे, मंदिर बनाए जाते थे तो बहुत आर्टिस्टिक बनाए जाते थे, है ना। उसके अंदर जो मूर्तियां भी रखते थे वो भी बहुत आर्टिस्टिक था, है ना। रिलीजन्स के अंदर या स्पिरिचुअलिटी के अंदर बहुत सुंदरता थी, है ना, जो भी कलात्मक। इसलिए इसको कहा जाता है सौंदर्यात्मक मूल्य। नाउ नेक्स्ट। सौंदर्यात्मक मूल्य समानता, सुसंवादिता, सुंदरता एवं इनके आत्मा पर पड़ने वाले लाभकारी प्रभाव के प्रति हमारी संवेदनशीलता को प्रदर्शित करते हैं। मनुष्य एवं चिंपैंजी के कितने प्रतिशत डीएनए एक जैसे होते हैं? मनुष्य और एक चिंपैंजी है, उसके कितने जो है डीएनए एक जैसे होते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से? कौन बताएगा? चिंपैंजी और मनुष्य के डीएनए कितने प्रतिशत एक जैसे होते हैं? तो 98% प्रतिशत एक जैसे होते हैं, लेकिन जो 2% नहीं होते, वो 2% में क्या आता है? चिंपैंजी के अंदर क्या नहीं होता है जो मनुष्य के अंदर होता है? बुद्धि, विचार करण्याची क्षमता, हाँ, उसके अंदर स्वतंत्रता नहीं होती है, करुणा नहीं होती है, आदर नहीं होता है, ये सारा उसके अंदर नहीं होता। सबसे ज्यादा प्रभावकारी कौन होता है मूल्यों के ऊपर या समाज के ऊपर? सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन होता है? किसका प्रभाव सबसे ज्यादा समाज पर पड़ता है? आध्यात्मिक मूल्यों का। नहीं, किस, आपको समझाने, किसका प्रभाव समाज के ऊपर ज्यादा पड़ता है? हमारा टीचर का पड़ता है, पेरेंट्स का पड़ता है, या और किसका पड़ता है? सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होता है समाज के ऊपर? लोक प्रतिनिधि है, लोकप्रिय नेता है। मीडिया का प्रभाव होता है। किसका होता है? एक मीडिया का मीडिया। प्रभाव होता है। और जो ऐसे प्रतिष्ठित लोग होते हैं ना, तो उनका प्रभाव भी होता है। तो उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था मूल्यों के ऊपर। कौन बता सकता है वो एक्सपेरिमेंट क्या था? जैसे उन्होंने 5 मूल्य डिसाइड किए, फाइनलाइज किए, तो उन्होंने उसके लिए वो 5 मूल्यों को फाइनलाइज करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट था वो? बता सकता है कोई? उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था कि 160 स्टूडेंट्स के ऊपर उन्होंने किया था प्रयोग। हाँ? तो उन्होंने क्या कहा था कि हर एक स्कूल, अपने जो यूनिवर्सिटी होती है, तो उसके दरवाजे पर ऊपर उनको 5 मूल्य है वो उनको सिलेक्ट करके रखने हैं। तो ऐसे ही उन्होंने 160 स्टूडेंट्स को कहा था और 10 मिनट उनको दिए थे। तो 10 मिनट के अंदर सारे स्टूडेंट ने क्या किया, मूल्य
लिखे वो दरवाजे पे। और तो 5 मूल्य जो लिखे सारे स्टूडेंट्स ने वो यही थे, ईमानदारी, आदर, समानता, करुणा एवं स्वीकार्यता। ये 5 मूल्य सभी को ज्यादा है। अभी भारत की जनसंख्या जो है और विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? भारत का पॉपुलेशन कितना परसेंट है? 20%। 20%। 20% पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड के हिसाब से। शिक्षा का पहला कर्तव्य क्या है? यम करना, अच्छे साथ का तैयार करना, ज्ञान की खोज एवं उसका प्रसार करना, ये क्या है? उसका पहला कर्तव्य है। भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या मद्यपान करती है? ग्रामीण भाग में कितनी करती है और पूरे भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत मद्यपान करती है? 70% क्या हुआ? ये ग्रामीण हुआ। और पूरा भारत का देखेंगे तो सिटी और ग्रामीण दोनों मिलकर पूरा भारत देखेंगे तो कंपेयर टू तो कितना होगा? 20 to 40%। कितना हुआ? 20 to 40% हो। मैम ग्रामीण में कितना बताया? ग्रामीण में ज्यादा होता है, 70% होता है। 70। ओके। हाँ, और पूरा विश्व के हिसाब से हम चलेंगे, भारत पूरा देखेंगे तो फिर 20 to 40%। ओके। अभी डेलोस रिपोर्ट आया था। डेलोस रिपोर्ट के अंदर 4 शिक्षा के उद्देश्य बताए थे। कौन बता सकता है? डेलोस रिपोर्ट जैसे सबसे पहला आया ना रिपोर्ट, अलग अलग समिति आई, तो डेलोस रिपोर्ट करके सबसे पहला आया था। तो उसमें क्या बताया था? ये यूनेस्को ने किया था जैक्यूस डेलोस की अध्यक्षता में। उसने 4 उद्देश्य बताए थे। एक था करने के लिए, दूसरा है बनने के लिए तथा सह अस्तित्व के लिए। तो पहला था कि शैक्षणिक योग्यता, कुछ करना है तो। दूसरा है दूसरे के लिए, माना कुछ बनना है तो वो कार्य कुशलता जरूरी है। और तीसरा और चौथा जो था उसके अंदर मूल्य बताए थे। तीसरा और चौथा के अंदर क्या था? तो ये तभी बनाया था उस समय में, जैसे स्वतंत्रता भारत को मिली थी उस समय ये पहला हुआ था। मैम जो अभी आप बता रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा बीच में इंग्लिश में भी बताते जाइए ना, उसका जो वर्ड्स है ना, हाँ, तो कि इंग्लिश में डेलोस उसको। ये जो है ये पर्सन था और उसका रिपोर्ट जो था, जी। जैसे एजुकेशन जो कमिटी होती है ना, तो जैसे वो हमेशा बनाती है एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर जो होता है ना, तो अलग अलग ऐसे प्लान जो है वो बनाए जाते हैं। ओके। शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये जेक्यूस डेलो जो था ये पर्सन सबसे पहला, उन्होंने यूनेस्को के अंदर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्सन था। तो उसने इस प्रकार का रिपोर्ट बनाया एजुकेशन के लिए ओके। कि अगर हम एजुकेशन देते हैं तो हमारे सामने 4 एम्स होने चाहिए। तो पहला एम्स क्या था कि कुछ हमें क्या करना है? बनना है, वो एक एम था। फिर दूसरा क्या था? हमें कुछ करना है, ये था। और तीसरा और चौथा जो था बनना भी और करना, उससे भी ऊंचा क्या होता है कि उसके अंदर वैल्यूज होने चाहिए। तो तीसरा और चौथा जो था उन्होंने किसके ऊपर इम्पोर्टेंस दिया था? वैल्यूज के ऊपर। अभी भी देखो आप एनसीईआरटी जो है सिलेबस बना रही है, तो उन्होंने सभी को कहा कि आप वैल्यूज ऐड करो कोर्स में।
आपके एजुकेशन के फील्ड के अंदर वैल्यू जो है वो ऐड करो, क्योंकि आज लैकिंग कहाँ है, वैल्यूज को लैकिंग है। आज हम देख रहे हैं मुंबई यूनिवर्सिटी का, आज आपने सुना होगा न्यूज़ में क्या हुआ, बच्चों ने कौन से ईमेल्स भेजे आज यूनिवर्सिटी में, है ना, धमकी देने वाले ईमेल्स भेजे। तो ऐसे आज क्या हुआ, वैल्यूज लैकिंग हो रहा है। तो इसीलिए ये एजुकेशन कमेटी को ऐसे बनाना पड़ता है। लेकिन क्या होता है, कई बार एजुकेशन कमेटी बना लेती है लेकिन स्कूल कॉलेजेस उसको फॉलो नहीं करते। उन्होंने भी आजकल हम देखते हैं उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स बताए, लेकिन पहला और दूसरे पे ही वो फोकस देते हैं कि आपको इंजीनियर बनना है या आपको ये करना है। जो तीसरा और चौथा फोकस था वैल्यूज का, वो क्या पार्ट हुआ, मिसिंग हुआ। देन नेक्स्ट है, अभी आनंद के बारे में कोई बता सकता है? 4 पॉइंट्स बताओ आनंद के बारे में। अपने वर्ड्स में होने चाहिए, किताब के वर्ड्स में नहीं होने चाहिए। हाँ बोलिए। आनंद ब्लिस होता है, ब्लिस के बारे में आप इंग्लिश में भी बता सकते हो। मैम जो आनंद जो रहता है, जो ब्लिस रहता है, एक जॉय रहता है, एक हैप्पीनेस रहता है। दूसरा एक आनंद उसको आता है कि हम जो किसको भी देते हैं, टू गिव समवन एल्स, उसमें आनंद आता है। दीदी अतीन्द्रिय सुख को आनंद बोल सकते हैं। हाँ, अतीन्द्रिय Satisfaction। सुख को आनंद। देखो खुशी और आनंद ना अलग है, तो थोड़ा मिक्स नहीं करना। आनंद क्या होता है, परमानंद कहा जाता है जिसको, है ना। अतीन्द्रिय जो इंद्रिय है उसके ऊपर विजय प्राप्त करना, उसको आनंद कहा जाता है, उसको खुशी नहीं कहा कह सकते। इंद्रियों के ऊपर आप विजय प्राप्त करते हो, उसको खुशी नहीं, उसको आनंद कहा जाता है। तो ये क्या है, अतीन्द्रिय खुशी की माना अवस्था है। सेटिस्फेक्शन। अभी खुशी से क्या आ रहा है, खुशी से कौन सा गुण आता है, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। तो खुशी से क्या आती है, संतुष्टता आती है। खुशी से क्या आती है, संतुष्टता आती है। पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। जब हम अनुभव करते हैं तो वो दरवाजे भी खुल हो जाते हैं जो दूसरों के लिए बंद हो जाते हैं। अभी कौन से गुण में आनंद की अवस्था का अनुभव कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा गुण चाहिए। आनंद समझ में आया ना, परमानंद। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा गुण होना चाहिए, तो हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। प्रेम प्रेम का प्रेम होना चाहिए। हाँ, कि प्रेम होगा तो ही हम आनंद की अवस्था का अनुभव अनुभव कर कर सकते सकते हैं। हैं।
न्यूटन का थर्ड लॉ बता सकते हो? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन एंड रिएक्शन। तो यहाँ हम अपने भाषा में क्या बोलते हैं? दूसरा वर्ड होता है कॉजेस एंड इफेक्ट। कॉजेस और इफेक्ट भी क्या है? वही है न्यूटन का तीसरा लॉ। एक्शन और रिएक्शन भी बोलते हैं, या तो कॉजेस और उसका इफेक्ट, क्योंकि जो भी इफेक्ट होता है उसका कोई ना कोई कॉज होता है, बिना कॉज का इफेक्ट नहीं होता है। अर्धजल अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मीनिंग क्या हुआ? अधूरा ज्ञान काम करने होता आधे जल से भरा हुआ बर्तन क्या करता है? शोर करता है। उथळ पाण्याला खळखळाट फार. अभी तो था चना बाबू होना। संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है? संबंध बनाए रखने में प्रेम. प्रेम होता है। मन की शांति स्नेह। से, नहीं प्रेम ही बराबर। मन की शांति से क्या उत्पन्न होती है? खुशी। हाँ, तो हैप्पीनेस कहाँ से मिलता है? पीस ऑफ माइंड से मिलता है, वो याद रखें। खुशी की कुंजी क्या है? हैप्पीनेस के लिए 3 इम्पोर्टेंट बातें कौन सी है? नॉलेज, पीस और हैप्पीनेस के लिए 3 बातें चाहिए। नॉलेज, पीस, लव। नहीं, उसमें से आपका एक बराबर है। और कौन है? शांती. संतुष्टि का। नहीं। खुशी की कुंजी क्या है? हैप्पीनेस के लिए 3 इम्पोर्टेंट बातें हैं। खुशी, धन, वस्तू. प्रेम, उदारता आणि आसक्ती। अनासक्ती। बना सकते। मैम वन इज डिटैचमेंट, वन इज डिटैचमेंट। डिटैचमेंट बराबर हुआ, और क्या है? निस्वार्थ कर्म। और 2 कौन से हुए? डिटैचमेंट बराबर है, और 2 कौन से थे? लव हाँ, एंड थर्ड वन आई डोंट नो। प्रेम, उदारता और अनासक्ति खुशी प्रेम, की कुंजी है. उदारता और खुशी की प्रेम कुंजी है। कुंजी है. Ma'am, what is the third one in English? This love and detachment, and what is the third in English? उदारता। No, this is the Hindi word, no उदारता, और English में क्या third word है, please? में देखना पड़ेगा, अभी इंग्लिश का बुक मेरे पास भी नहीं है। Okay, okay, okay. I will find it. फाइंड करो उदारता के लिए क्या। जी जी। It is generosity, yes, ma'am. अच्छा, जनरल बराबर है। कौन सी शक्ति गंभीर परिस्थितियों को पंख के समान हल्का बनाती है? कौन सी शक्ति से गंभीर परिस्थिति भी पंख के समान हल्की बनती है? सकारात्मक रूप से देखने की शक्ति. नहीं, रॉन्ग हुआ। सहनशीलता। रॉन्ग। सहन करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति. नहीं, समझने की शक्ति। नहीं, समाने की शक्ति। नहीं। दीदी क्वेश्चन पूछो एक बार. गंभीर परिस्थिति होगी, बहुत सीरियस होगा मैटर, लेकिन फिर भी ऐसे लगेगा, बाबा कहते हैं ना, राई को रुई बनाना, उसको हल्का बनाते हैं। तो कौन सी शक्ति है, कौन सा गुण है जो ऐसी परिस्थिति, गंभीर परिस्थिति, सीरियस परिस्थिति को भी वो क्या कर देती, एकदम हल्की बना देती? सामना करने की शक्ति। नहीं।
संतुष्टता नहीं आई। नहीं, प्रेम है। बाबा कहते हैं ना, प्रेम क्या करता है, पत्थर को भी पिघला देता है। माना क्या, कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो उसको भी हम पिघला सकते। तो वो कौन सा है, प्रेम है। अब ये मूल धर्म है, मूल धर्म कौन सा बताएंगे अपना। शांति। शांति। शांति क्या हुआ, मूल धर्म हुआ ना। मेन रिलीजन क्या हुआ, शांति हुआ। अगर वहां पवित्रता लिखा तो गलत हो जाएगा ना। अभी सत्यनिष्ठता क्या है, इंटीग्रिटी क्या होता है, कौन से गुण से रिलेटेड है इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठता। आध्यात्मिकता से सत्यनिष्ठता, सार्वभौमिक सत्ता। गुण चाहिए ना आपको, एक गुण बताना है। सत्यनिष्ठता कौन से गुण से आती सत्य, पवित्रता से। है। हाँ, पवित्रता से आती है। सब पवित्रता ही क्या है, सत्यनिष्ठता है। तो वो याद रखो। ज्ञान का अर्थ क्या है, समझ। नॉलेज, समझ, अंडरस्टैंड। कौन सा अनुभव करने के लिए अतीत की घटनाओं को भूलकर वर्तमान में ध्यान लगाना चाहिए। आप अतीत की घटनाओं को भूल जाए और वर्तमान में आप याद करेंगे तो आपको कौन सा गुण मिलेगा। अतीत की घटनाओं को भूलकर, हाँ, शांति करेक्ट आंसर है। शांति, पीस मिलेगी जब हम क्या करते हैं, सब जो भी हुआ उसको भूल जाते, फुल स्टॉप लगाते। अभी 60 के दशक में, 1960 में एक आंदोलन हुआ था। तो उस आंदोलन का नाम क्या था। 1960 में वैल्यूज को लेकर एक आंदोलन हुआ था। कौन से दो वैल्यूज को उन्होंने लिया था 1960 में। कौन से दो गुण लिए थे। शांति आणि मानव प्रेम। हाँ करेक्ट, शांति और मानव से प्रेम। ये दो जो गुण उन्होंने लिए थे और उसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, आंदोलन किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है। सर्वोच्च सत्ता के निकटता का अनुभव करना तथा परीक्षाओं को पास करके विजय प्राप्त करना, ये कौन सा मूल्य है। सर्वोच्च सत्ता के निकटता का अनुभव करना, आध्यात्मिक मूल्य। वो मूल्य कौन सा मूल्य। इजी, आप थोड़ा सा सोचो। धार्मिक मूल्य। नहीं नहीं, मूल्य का नाम बताओ। नैतिक मूल्य। गुण बताने आपको, प्रॉपर एक गुण बताना है। ईश्वर के नजदीक जाने के लिए कौन सा गुण होना, ईश्वर के नजदीक हम कौन से गुण से जा सकते हैं। प्रेम के। पवित्रता। पवित्रता से। नहीं,
प्रेम होता है। कौन सा गुण है? प्रेम होता है। प्रेम के बारे में 4 प्रमुख भ्रांतियां कौन बताएगा? प्रेम के बारे में 4 भ्रांतियां हैं। इच्छा के संबंध में त्रुटि। आप एक्सप्लेन कर, वो ऐसा नहीं, पॉइंट्स नहीं बताओ, आप उसको एक्सप्लेन करके बताओ अपने वर्ड्स में। जैसे कि जब कोई किसी से प्रेम करता है, व्यक्त नहीं करता बल्कि उसके लिए करके बताता है। वो भावनात्मक को लेके सच्चा प्रेम जो है वो लेने के लिए भी बड़े स्वार्थी नहीं होता है। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, इस प्रकार के सेंटेंस ने यूज करके वो उसके लिए कुछ करता है वो। और उससे उसको दूसरा कोई भी उसे इच्छा नहीं होती है। हाँ, पहला है कि जो प्रेम होता है वो सिर्फ देता है, वो इच्छा नहीं रखता है कि मुझे भी कोई प्रेम करे, तो लेने की इच्छा नहीं होती। फिर दूसरा, जब हम कहते हैं मैं अमुक व्यक्ति से प्रेम करता हूँ तो यह प्रेम नहीं है, इसका वास्तविक अर्थ है मेरा इससे लगाव है, और प्रेम लगाव नहीं होता है। तो लोग समझते हैं कि मैं अमुक व्यक्ति से प्रेम करता हूँ तो यह प्रेम नहीं है, तो ये क्या हुआ? लगा हुआ। तो ये भी क्या हुआ? गलत भ्रांति हुई। पहला था इच्छा, है ना, कि मैं प्रेम करता हूँ दूसरा भी मुझे प्रेम करे, तो ये भी गलत है। फिर दूसरा क्या था? लगाव। फिर तीसरा क्या था? लगाव, निर्भरता से। निर्भरता। उसमें क्या बताया? जब हम कहते हैं जो भोजन परोसा गया है वह मुझे बेहद पसंद है, तो यह निर्भरता के रूप में प्रेम का भ्रम है। सच्चा प्रेम लेकिन होता है वो सच्चा प्रेम पर निर्भर नहीं बनता है। कभी भी वो निर्भर नहीं होता है। भौतिक साधनों से सिर्फ खुशी का आभास होता है, खुशी नहीं मिलती। और चौथा कौन सा है फिर? जीवन पहचान, में त्रुटि, तो इसमें क्या बताओगे? पहचान के इसमें संबंध में क्या त्रुटि। बताओगे? आत्मा तो नहीं रहता, आत्मा सबका ऐसा रहता। आत्मा बोले तो उसको रखती है ऐसा भी। मैं अपने राष्ट्र से प्रेम करता हूँ, यह भी क्या है? सच्चा प्रेम नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीयता भी क्या हुई? पहचान हुई। और आत्मा की कोई राष्ट्रीयता होती नहीं। आत्मा की कोई इंडियन हो या फॉरेनर हो, ये कोई राष्ट्रीयता होती नहीं। तो ये भी पहचान के क्योंकि वो पहचानते ही नहीं, इसे वो वैसे करते। तो ये 4 भ्रांतियां, एक तो पहचान नहीं होती है, इसीलिए अपने देश के ऊपर प्रेम होता है। फिर पदार्थ के ऊपर निर्भरता, फिर लगाव और इच्छा। हेलो। उसका आवाज है चल। खुशी के बारे में बताओ, कोई भी 10 पॉइंट्स खुशी के बारे में कौन बताएगा? खुशी मूल्य के बारे में।
इंग्लिश में भी, हिंदी में, कोई मराठी में, कोई भी बता सकता है। खुश होने के लिए निर्णय करने से ही खुशी आती है। खुशी वह संपदा है जो आत्मनियंत्रण से प्राप्त होती है। सुखी जीवन वह है जो अपनी प्रकृति के अनुसार होता है। खुशी स्वयं है प्रकृति के अनुसार होता है। हाँ अपनी भाषा में बताओ, बुक्स की भाषा में मत बोलो। ओके। पर प्रकार से खुशी प्राप्त होती है। जो हम दूसरों को जो देंगे वही हमको मिलेगा। दूसरों को खुशी देंगे तो खुशी हमको मिलेगी। आपण जेव्हा सकारात्मक निर्णय लेने से ही खुशी मिलती है और अच्छे कर्म करना, किसी की सेवा करना, अच्छे गुणों का विकास करने से खुशी अर्जित होती है। खुशी बाहरी वस्तु से नहीं मिलती, खुशी आत्मा का निजी गुण है। खुशी आत्मा का निजी गुण है। 10 पॉइंट नहीं है अभी तक, बताओ। व्यर्थ विचार वाला व्यर्थ खुशी मिळते. व्यर्थापासून मग ठेवल्यामुळे खुशी मिळते. खुशी मनाची एक शांत वास्तू. आत्मनियंत्रणाने खुशी मिळते. जे सेवा केल्यावर खुशी मिळते. दुसऱ्यांची सेवा केली तर खुशी मिळते. सच्चे दिल से सेवा करते हैं तो खुशी मिलती है। और हो गए 10 पॉइंट। सकारात्मक को स्वीकारना और नकारात्मक को नकार करने खुशी मिलती है। और बताओ खुशी के बारे में। नकारात्मक शब्दों का तथा कर्मों से मुक्ति से खुशी प्राप्त होती है। देणे व घेण्याचा समान आनंदाची अनुभूती होणे म्हणजे खुशी. सफल जब हमें मिलती है तब भी हमें खुशी मिलती है। किसी की हेल्प करके हमें खुशी सफलता क्या मिलती है? है। आप सफलता किसको समझते हो? सफलता माने जो हम चाहते अपने हैं लक्ष्य की पूर्ति होना तो खुशी होती है। सफलता बताओ पहले। हम अपने लिए कोई गोल सेट करें या कुछ अचीव करें तो हमें रिवॉर्ड मिलता है, उसको खुशी बोलते हैं, सक्सेस। सफलता मैंने पूछा। सफलता से खुशी आती है ना? आपने पॉइंट बताया, तो सफलता क्या है पहले? जो हमारा उद्देश्य होता है, जो साध्य होता है, तो उसे सफलता कहते हैं। बाबा सफलता किसको कहते हैं? बाबा सफलता बाबा के श्रीमत पर हम जब चलते हैं बाबा तो की उनको डेफिनेशन बाबा एक ही सफलता की अपने कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। जो कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है वही सफल व्यक्ति है और वही सफलता है। बाकी हम जो एम प्राप्त करना चाहते हैं तो वो एम जो है वो दुनिया वालों के हिसाब से है। हमारा एम क्या है? आत्मा को स्वच्छ, पवित्र, शुद्ध बनाना। तो ये सफलता का हमेशा याद रखना कि सफलता अर्थात क्या है? अपने कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, इसको सफलता कहा जाता है। तो आप इसको डीप में थोड़ा स्टडी करना, आध्यात्मिक ज्ञान का। बाकी दुनिया वाले भी आंसर देते हैं कि हम अपने मंजिल तक पहुंचना, इसको सफलता कहते हैं, तो वो अलग है। रियल सफलता क्या है? सच्ची सफलता क्या है? अपने कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। सहयोग शक्ति के द्वारा कौन सी भावना हमारे अंदर जागृत होती है? हेल्पिंग, दूसरों की मदद करना। सहयोग शक्ति के द्वारा क्या होता है? एक दूसरे को हम
सहयोग देते हैं तो उससे क्या बनता है? समता होती है, एक सहयोग टीम बनती है। क्या बनता है? टीम बनती है, समूह बनता है। जब हम एक दूसरे को सहयोग कर दे ना तो एक टीम वर्क होता है, वो उसको समूह बनता है। उसके कारण भी कोरोना के कारण एक दूसरे ने सहयोग किया और उसके कारण क्या हुआ? टीम वर्क हुआ। तो क्या बनता है? समूह समूह बनता है। सहयोग शक्ति से क्या बनता है? समूह समूह भावना बनता। जागृत होती है। अभी सहयोग शक्ति का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकता है? सहयोग अर्थात इस बात की समझ कि हम सभी आत्माएं एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं। तो उसमें सहयोग देना क्या हो तो समझना हुआ ना। दुसऱ्यांच्या विशेषतामधला आदर करणे, दुसऱ्यांमध्ये काही विशेष असेल हाँ। तर त्याला आपण त्याचा आदर करायचा त्याचा. इसको सहयोग कहते हैं कि दूसरों अपनी विशेषता दूसरों को देना और दूसरों की विशेषता अपने कार्य में लगाना, इसको कहा जाता है सहयोग देना। जो हमारे पास है वो दूसरों को दो, जो दूसरों के अंदर विशेषता है उनको भी कार्य में लगा, उसको कहा जाता है सहयोग। अभी साहस किसको कहा जाता है? करेज किसको कहा जाएगा? संभव को असंभव को संभव बनाना। सामना करने की शक्ति जो होती है उसको साहस कहा जाता है। अभी कौन सी शक्ति है वो हमें सम्मान के साथ कोई भी परिस्थिति में सम्मान के साथ जीवन जीना सिखाती है? कौन सी शक्ति है? सम्मान के साथ हम जीवन जीना सीखते हैं। अष्ट शक्तियों में कौन सी शक्ति है? सहन शक्ती. नहीं, उसमें समाने की शक्ति. सम्मान कहाँ आया? नहीं, रॉन्ग। परखने की शक्ती. नहीं, विस्ताराला संकीर्ण करण्याची शक्ती. नहीं, निर्णय शक्ती. नहीं। कोई भी परिस्थिति में हम अपने सम्मान के साथ जीवन जी सकते हैं। उसके लिए होता है सामना करने की शक्ति। कौन सी शक्ति है? सामना करने की शक्ति, याद रखना। कोई भी परिस्थिति में हम सम्मान के साथ जीवन जिए, इसके लिए हमारे पास कौन सी होनी चाहिए? सामना करने की शक्ति होनी चाहिए। अभी लव और लॉ में हम बैलेंस रखते हैं। प्रेम और कायदा, लव और लॉ में बैलेंस रखते हैं, तो उसके कारण कौन सी शक्ति आती है? क्या है मैडम, प्रश्न क्या है? लव और लॉ, प्रेम और कायदा, ये दोनों में बैलेंस रखते हैं तो कौन सी शक्ति आती है? परखने की शक्ती. निर्णय शक्ती. निर्णय शक्ति आती है। कौन सी आती है? निर्णय हम कर सकते, लव और लॉ का बैलेंस होगा। नहीं तो लव में हमारा डिसीजन जाएगा या तो हमारा लॉ को ही हम पकड़ के रहते हैं। तो कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो ये दो बातों को सामने लेना जरूरी होता है, एक लव और दूसरा लॉ होता है। कानून. अभी जो टेम्पररी चीजें, अल्पकालिक चीजें हैं और जो अविनाशी चीजें हैं उनको हमें जानना है, तो उसके लिए कौन सी शक्ति है? पहचानना है तो उसकी शक्ति कौन सी होगी? परखने की शक्ति. परखना। परखना क्या होता है कि स्थूल चीजें कौन सी है, अलौकिक चीजें कौन सी है, लौकिक बातें कौन सी है और अलौकिक बातें कौन सी है, इसको परखना है। तो ये परखने की शक्ति। आत्मबल से रिलेटेड कौन सी शक्ति है? आत्मबल, शांति. सहनशीलता। सहनशीलता में क्या आएगा? आत्मिक बल से रिलेटेड है। अभी कोई भी
निष्क्रिय जो है, निगेटिव है, ऐसे जो थॉट्स को हम क्या करते हैं, उसका त्याग करते हैं। तो उसके लिए कौन सी शक्ति है? जो वेस्ट और निगेटिव थॉट्स है वो समेटने की हम शक्ति। छोड़ते हैं। समेटने की शक्ति। तो समेटने की शक्ति का अर्थ क्या हुआ? जो भी निगेटिव थॉट्स है उसको हम क्या करें? समेट। उसका समेट ले, उसका त्याग करें। तो वो समेटने की शक्ति। फुल स्टॉप लगाना, ये भी कौन सी शक्ति हुई? एक सेकंड के अंदर फुल समेटने स्टॉप लगाना, समेटने की। समेटने की शक्ति। अभी किसने कहा है कि सदैव हमें खुश रहता, ये सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है। इससे बड़ा कर्तव्य कुछ नहीं है। स्वयं को खुश रखो, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये किसने कहा था? कौन था वो विचारक जिसने कहा कि सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है कि खुश रखो अपने आप को? आर.एल. स्टीवेंस। आर.एल. स्टीवेंस है। आर.एल. स्टीवेंस ने क्या कहा था कि आपका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? अपने खुश आप रहना। को खुश रखो। क्या कौन है मैडम? आर्य? आर.एल. स्टीवेंस। स्टीवेंस, आर.एल. स्टीवेंस। स्टीवेंस, आर.एल. स्टीवेंस। मैंने जो आनंद का बताया था ना, कि जो आनंद का हम जब अनुभव करते हैं तो हमारे लिए वो सारे दरवाजे खुल जाते हैं, वो दूसरों के लिए बंद होते हैं। ये किसने कहा था? कौन सा विचारक था वो? सारे दरवाजे लोगों के लिए बंद है, वो हमारे लिए दरवाजे खुल जाते हैं अगर हम आनंद परमानंद के स्थिति में स्थित रहते हैं। ये किसने कहा? जोसेफ कैम्पबेल। हाँ, जोसेफ कैम्पबेल, ये याद रखना। कोई भी हम सत्य जो है वो सभ्यता के साथ हम किसी को बताते हैं। सत्यता को हम सभ्यता के साथ बताते, तो इसके लिए कौन सा गुण है, कौन सा गुण चाहिए तब हम सत्यता के साथ, सभ्यता के साथ सत्यता पवित्रता। नहीं। प्रेम। ज्ञान। प्रेम बराबर। प्रेम होता है तो हम सत्यता जो है वो सभ्यता के साथ बात करते, जहाँ प्रेम होता है। अभी जो आपको पता होगा प्लांट के ऊपर करते हैं ना, कि प्लांट को ऊपर हम ये करते हैं, अच्छे वाइब्रेशन देते हैं तो वो अच्छा उसमें फूल फल आते हैं। वही हम अच्छे वाइब्रेशन से नहीं देते, उनको गाली देकर वो पानी डालते हैं तो वो अच्छे उसको फल फूल नहीं आते हैं। तो ये कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, उसका नाम क्या है? जगदीश चंद्र बसु। हाँ, नहीं जगदीश चंद्र बसु। नहीं, झाड़ के साथ हम बात करते हैं, उसको प्यार से करते हैं तो वो अच्छा फलीभूत होता है। और इसके लिए कई लोग हमें क्या करते हैं ना, ये समझेंगे क्या है, झाड़ के साथ क्या बात करते हैं। रमन डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर सी.बी. रमन, क्या नाम है उनका? सी.बी. रमन। तो ये याद रखना, डॉक्टर सी.बी. रमन ने ये कहा था कि जिसको हम ऐसे ये करते पानी देते हैं तो उसको अच्छे फल आते हैं। तो वो कौन था? सी.बी. रमन था, वो याद रखना। और इनका शेक्सपियर ने कुछ बोला था संगीत के बारे में, म्यूजिक के बारे में शेक्सपियर ने कुछ बोला था।
शेक्सपियर ने क्या बोला था म्यूजिक के बारे में? नहीं पता? किसी को नहीं पता शेक्सपियर ने क्या बोला था म्यूजिक के बारे में? हमारा जो चेहरा होता है वो क्या है, जैसे जो भी हम मन जैसे कहते हैं ना कि फेस इज अ इंडेक्स ऑफ द माइंड। तो मन जो भी चल रहा है हम फेस से हम क्या कर सकते हैं, ये करते। तो इसमें उसने कहा था इसमें कोई कला नहीं है। उसने क्या कहा था, ये कोई आर्ट नहीं है, ये कोई भी कह सकता है, उसके लिए कला की जरूरत नहीं है कि किसी का चेहरा पढ़कर हम ये कह सकते कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो ये सही है या गलत है? ये कला है या नहीं है? सही है, कला कला सही है। है, राइट। सही है, ये सही। लेकिन उसने क्या कहा था, कला नहीं कहा था। उसने कहा ये कोई कला नहीं है कि आप किसी का फेस पढ़ते हो, ये कोई कला नहीं। तो ये गलत है क्योंकि उस समय वो अलग मूड में था। तो अगर वो उसका रहता था तो रियल क्या है? कौन से गुण के साथ संगीत आता है? कौन से गुण का भोजन है संगीत? प्रेम का भोजन है संगीत। किसका भोजन है? प्रेम का भोजन है। तो याद रखना। हर मनुष्य की सबसे पहली इच्छा क्या होती है? उसकी पहली एम्बिशंस क्या होती है? हर व्यक्ति को सबसे पहले वो क्या चाहता है? आनंद, शांति, 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 हाँ? शांति। नहीं। शांति प्राप्त करता है, ये प्राप्त करता है। प्रेम हर करता है, व्यक्ति की सबसे पहली इच्छा क्या होती है? सुख मिळालं पाहिजे, सुख। खुशी प्राप्त करना, खुशी प्राप्त करना, क्या? नहीं, खुशी खुशी प्राप्त भी नहीं करना, है। आनंद में रहना। नहीं। हाँ रंजन बेन बोलिए आप। क्या बोल रहे हैं आप? रंजन बेन बोलिए। रंजना बेन बोलिए। प्रेम है। हर मनुष्य के सबसे पहली इच्छा क्या होती है? प्रेम है। फिर वो एकदम छोटा बच्चा भी क्यों ना हो जन्मता हुआ, या एकदम बूढ़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो, हर एक को सबसे पहला क्या लगता है? प्रेम लगता है ना। छोटा बच्चा भी उसके साथ कोई हंसता है तो वो भी खुश हो जाता है, तो उसको भी प्रेम लगता है ना। तो सभी की सबसे पहली इच्छा कौन सी होती है? प्रेम। प्रेम। अभी जो मौन होता है, मौन के अंदर सबसे पहली शक्ति कौन सी है? मौन। मौन से रिलेटेड कौन सी शक्ति है? मौन से रिलेटेड कौन सी शक्ति है? पावर ऑफ साइलेंस। मौन में शांति, साइलेंस। मौन बोलेंगे तो ही क्या होगा? साइलेंस हो। कौन सी अवस्था में जो मनुष्य होता है वो निष्पक्ष होता है, माना अनबायस होता है, और हर एक के गुण वो लेता है? उसके लिए कौन सा गुण चाहिए? अनबायस होना, निष्पक्ष होना।
गुण ग्राहिता की शक्ति। गुण गुण पूछा है मैंने। कौन से गुण अगर होगा तो व्यक्ति अनबायस होता है, निष्पक्ष होता है। अगर कोई व्यक्ति निष्पक्ष है तो उसको समझना उसके पास वो गुण है। पवित्रता। पवित्रता, पवित्रता क्या होती है? निष्पक्षता, अनबायस होता है। वो व्यक्ति कैसा रहेगा? अनबायस होगा, जिसके पास पवित्रता होगी। और शुभ भावना, शुभ कामना, ये भी कौन से गुण के साथ रिलेटेड है? कौन से गुण के साथ रिलेटेड है ये? शुभ भावना, शुभ कामना। पवित्रता। सहन करने की शक्ति। पवित्रता, क्योंकि क्या कनेक्शन कैसा है? देखो, जब पवित्र व्यक्ति होता है ना, तो उसके मन में निगेटिव थॉट्स नहीं होते, व्यर्थ विचार नहीं होते। और जब व्यर्थ विचार जिसके मन में नहीं होते, वही क्या कर सकते हैं? शुभ भावना, शुभ कामना कर सकते हैं। तो इसीलिए पवित्रता का संबंध क्या है? शुभ भावना और शुभ कामना से। अभी खुद को अल्पज्ञ समझना, माना कम ज्ञानी समझना, ये एक बहुत ज्ञान प्राप्त करने के यहाँ एक बड़ा स्टेप है ना। अगर आपको कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो आप खुद को कम ज्ञानी समझो। ये किसने कहा था? अल्पज्ञ समझो, अल्प ज्ञानी समझो। किसने कहा था ये? वो ही आगे उसका स्टेप है सीखने का। सीखने के लिए सबसे पहले अपने आप को कम मैं जानता हूँ ये समझना है। ये किसने कहा था? डिज़राइली ने। डिज़राइली, डिज़राइल ने ये कहा था। कौन था वो? डिज़राइल। डिज़राइल ने ये कहा था कि स्वयं को कैसे समझो? अल्पज्ञ समझो, कि मैं खुद का बहुत कम जानता हूँ। और जो ऐसे समझते वही आगे क्या कर सकते? सीख सकते। अगर खुद को ही पूरा ज्ञानी समझेंगे तो आगे हम सीख नहीं सकते। इसीलिए डिज़राइल ने ये बात कही थी। जो विचारवंत था डिज़राइल, उसने ये कहा था। अभी कौन सा गुण है जिसके उसमें फूल के जैसा सुगंध आता है और उसमें वो शक्ति होती है, फूल जैसा सुगंधित करता है वायुमंडल को? वैसे ऐसे कौन सा गुण है जो पूरे वायुमंडल को सुगंधित करता है? सहयोग की शक्ति। नहीं, गुण गुण पूछा है। पवित्रता। आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है? एक फूल की तरह सुगंध फैलाता है। तो ज्ञान में वो शक्ति है कि वातावरण वो चेंज कर सकते, फूल की तरह। शांति का अनुभव हम कब कर सकते हैं? जब हम कोई भी समय को हम नहीं देखेंगे, घड़ी नहीं देखेंगे या कोई स्थान नहीं देखते हैं। ये दोनों चीजों से हम जब अलग हो जाते हैं, क्योंकि हम समय नहीं देखते कि अभी कौन सा समय है, हमें ट्रेन पकड़नी है या कहाँ बैठे हैं या कौन से स्थान पर हम बैठे हैं, ऑफिस में बैठे, घर में। तो ये दोनों चीज़ों से हम जब दूर हो जाते हैं, तब हम सच्चा कौन से गुण का अनुभव कर सकते हैं? आप अपने घर से दूर समझना, शांति। शांति का अनुभव कर सकते हैं। अभी राजनीतिक व्यवस्था जो होता है उसके लिए कौन सा मूल्य लगता है? राजकीय मूल्य। राजकीय मूल्य। कोई बीमार हो जाता है या कोई की मृत्यु हो जाती है तो वहां प्रेजेंट रहना, ये कौन सा मूल्य है? पारिवारिक मूल्य। पारिवारिक मूल्य। वो कहते हैं कि आप भले शादी में नहीं जाओ लेकिन कोई बीमार है तो उसको देखने के लिए जाओ। तो ये कौन सा मूल्य है? पारिवारिक मूल्य है। कौन सा मूल्य जो है वो अभी उसको प्रभाव पड़ रहा है, जो मटेरियल वर्ल्ड का उसके ऊपर असर हो रहा है, वो कौन सा मूल्य है?
आर्थिक सांस्कृतिक मूल्य, कौन सा मूल्य? सांस्कृतिक मूल्य है ना? जो सुंदरता थी भगवान के इसमें, तो अभी लोगों को ये भी पता नहीं कि सौंदर्यात्मक मूल्य ही अध्यात्म से रिलेटेड है। तो ये भौतिकवादी जो संस्कृति ने उसमें क्या कर दिया, उसको प्रभावित किया। अभी क्या करते हैं सौंदर्यात्मक मूल्य को, या तो ये सांस्कृतिक मूल्य जो है वो उससे ही आया है। तो वो आज की दुनिया ने उसको क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। उसका मूल्य मैडम? सांस्कृतिक मूल्य जो सौंदर्यात्मकता से आया था। क्योंकि अभी क्या हुई, संस्कृति जो है वो चेंज हो रही, कल्चर जो है क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। लोक प्रथा जो होती है ना, लोक प्रथा, तो लोक प्रथा जो होती है बच्चे और युवक के इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये याद रखना, लोक जो होती है प्रथा ना, जो कल्चर होता है ना, पुराने रीति रिवाज जो होते हैं वो ज्यादा करके बच्चों के ऊपर असर। चला, और किसी को अभी कुछ पूछना है? हाँ जया मंगतानी बताओ। ओम शांति दीदी, ये जो ग्रुप में क्वेश्चन बैंक आई है ना, वो मराठी में है, मुझे हिंदी में चाहिए, मेरा हिंदी मीडियम है। एक ही पेज की है ना वो? हाँ, उसमें ये अभी जो आप करा रहे हैं ना, तो ये पूरी क्वेश्चन बैंक है, लेकिन मराठी में दी गई है, हिंदी में दीजिए। इसीलिए आज उसके लिए क्लास लिया, क्योंकि वो मराठी में थी ना, तो अभी हिंदी और इंग्लिश को थोड़ा तो समझ में आया होगा ना कि कैसे उसको ये था, इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा खास फोकस किया। तो वो हिंदी में सकते हैं। लेकिन उसमें एक उसमें कि वो एक्स्ट्रा थी दीदी, लेकिन उसमें क्वेश्चन बैंक इसमें भी एक ऐसी क्वेश्चन जो 110। इजराइल में क्या कहा है? क्या हुआ? हेलो दीदी, वहाँ क्वेश्चन बैंक ऐसे भेज जो 110 पेज उसमें वन सब्जेक्ट है वो हिंदी में आया हुआ है दीदी, है उसमें। हाँ, हिंदी इंग्लिश में है अलग से क्वेश्चन बैंक, आया हुआ है, ग्रुप में आया हुआ है, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन से जो अभी रावण का नाम नहीं था उसमें, इजराइल का नाम नहीं था, तो ये सारे जो नाम थे वो आप थोड़ा सा ऐड कर देना, वो क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेगा। दीदी ये भी पूछना था कि डेमो एग्जाम दे नहीं पाए हो अभी दीदी? डेमो एग्जाम हो गया ना, मेन एग्जाम पे क्लिक करके आप देखो, आपको मिल जाएगा ना मेन एग्जाम पर। उन्हें ओपन ही नहीं, हाँ मैं किया हूँ 2-3 बार ट्राई किया, ओपन ही नहीं हो पा रहा है। आप यूजर नेम डालो और PRA नंबर डालो, डेट ऑफ बर्थ उल्टा। डिटेक्ट नहीं हो रहा है। आगे टेस्ट नहीं होगा ना, क्योंकि जो डेमो टेस्ट था वो 8 अगस्त तक ही था, तो डेमो टेस्ट तो अभी होगा नहीं। अगर एग्जाम के पहले 1-2 दिन शुरू किया तो हो सकता है, लेकिन मेन टेस्ट पे तो आप देख सकते हो ना। मेन टेस्ट कैसा है कि आपको पहले PRA नंबर डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ 6 डिजिट्स में डालना है, पहले 2 डेट्स, फिर मंथ 2 डिजिट्स, और फिर 2 डिजिट्स में ईयर। फिर एक्टिव टेस्ट करके आपकी सिलेक्ट करना है, आपको G73 कोड जो है वो सिलेक्ट करना है, और आपका जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। उसमें नीचे तीनों मीडियम आ जाएंगे, फिर वो मीडियम के सामने सिलेक्ट होगा, आप उसको सिलेक्ट करके कर सकते हो। दीदी ये जो आज आपने जो लेक्चर लिया, आज आप वैल्यूज फॉर मीनिंगफुल लिविंग, तो हाँ। उसमें जो आपने जो क्वेश्चन पूछे और हम लोगों ने आपने सब आंसर बताए, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आएगा कि एक क्वेश्चन और उसके 4 आंसर रहेंगे उसमें ABCD ऐसे ही ऐसा? ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएगा, लेकिन अभी मैंने ऑब्जेक्टिव आपको नहीं बताए, आपको ही मैंने गुण एक बताया कि आप एक गुण बताओ। तो उसमें अभी जैसा है कि हमारा स्वधर्म क्या है, तो पवित्रता है, तो उसमें 4 आपको गुण देंगे, शांति, पवित्रता, खुशी, आनंद, ऐसे आएंगे। तो सभी बुक्स के ऐसे ही आएंगे ना, 3, 4, 5 नंबर जो बुक है? हाँ, सभी के वैसे आएंगे। ओके।
और जो पावर जो आपने क्वेश्चन आंसर जो भेजे हैं, जो 152 पेजेस का है, और क्वेश्चन हाँ बैंक जो है, हाँ हाँ वो ही सिर्फ पढ़े और बुक भी पढ़े क्या? हाँ, बुक्स भी पढ़ना है उसमें से, तो कितना आएगा, कम आ जाएगा, बुक्स भी पढ़ना पड़ेगा। ओके। हर एक गुण के ऊपर आपको 10 लाइन जो है ना वो आने चाहिए, हर गुण के ऊपर आपको 10 लाइन जो है, और हर शक्ति के ऊपर जो है वो भी आने चाहिए। ओके। जैसे अभी सहनशीलता है, ये आत्मिक बल है, तो आत्मिक बल कौन सी शक्ति, तो आपको वहां देंगे सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए सहनशीलता अर्थात क्या है, आत्मिक बल हुआ। ओके। और कुछ पूछना है? कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 आते हैं, 50 पर क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। ओके। सभी क्वेश्चन के आंसर देना है दीदी? हाँ, ऑप्शन नहीं उसमें ऐसा? नहीं नहीं, आउट ऑफ ऑप्शंस नहीं है, सारे सारे आपको देने हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं है ना दीदी? निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओम शांति दीदी, मैं ग्रुप में नहीं हूँ, मुझे क्वेश्चन बैंक वगैरह नहीं मिला है, कोल्हापुर सेंटर से हूँ। आपका नंबर डाल देना चैट बॉक्स में। हाँ, चैट बॉक्स में डाला है मैंने अभी। डाला है? हाँ। हाँ, मिला मिला। चलो हम यहाँ ही पूरा कर देते हैं। तो इसके हर एक मूल्य की जो गहराई है वो देख लेना। शांति क्या है एग्जैक्टली, पवित्रता किसको कहा जाता है, हाँ, शुभ भावना के लिए कौन सा गुण है, आनंद किसको कहा जाता है, खुशी किसको कहा जाता है, खुशी और आनंद में क्या डिफरेंस है। फिर लास्ट में शक्तियाँ है, तो शक्तियाँ, शांति किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं। और वीडियोस भी आपने सभी ने देखे ना, वीडियो जो भी हुए थे सारे इसके वीडियोस है। मेरे ख्याल से सिर्फ एक यूनिट का वीडियो नहीं है, बाकी सारे यूनिट्स के तो वीडियो है, वो भी पूरा सुन ले। ओम शांति। नहीं दीदी, हमें कुछ नहीं मिला है। हाँ, वो आपको ग्रुप में ऐड करते हैं और फिर से वीडियो भेजते हैं। थैंक यू दीदी। जो अभी किसी को गीत आता है तो पूरा करेंगे गीत गाकर। नहीं आ रहा है कोई आपके इसमें, कोई सिंगर नहीं है? बाबा का गीत किसी को भी नहीं आता है, एक गीत भी कोई गा नहीं सकता है? हमारे क्लास की गीत की एक क्लास होनी चाहिए थी दीदी। गीत की क्लास वो एक तो होनी ऐसे चाहिए ही जब पे में गीत नहीं, सुनते सच हैं में हम मुरली के पहले भाग में। एक भी नहीं आता तो हमें भी शर्म आ रही कि सच में कम से कम एक गीत तो आना चाहिए था। हाँ, एक गीत तो बाबा के लिए आना चाहिए। लेकिन सुने अच्छे बाद अच्छे में एक गीत है। रखेंगे। हाँ, एक चलेगा अच्छा चलेगा, एक रखेंगे, उस बिल्कुल फंक्शन बिल्कुल के अंदर बिल्कुल। सभी को एक एक्टिविटी करनी हाँ ओके। है। ओम शांति।